नमस्कार। कृषि समाचार सिद्धार्थ नगर में सभी किसान भाइयों का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन है। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार, फसल सुरक्षा विशेषज्ञ। इस समय गेहूं की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। गेहूं की भंडारण के लिए गेहूं में नमी 8 से 10% ही होनी चाहिए, अन्यथा की स्थिति में उसमें कीट व रोग लगने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए गेहूं को सुखा करके ही आप भंडारित करें। चना की कटाई व मड़ाई कर लें। जो गेहूं कटने के बाद जो डंठल खेत में रह जाते हैं, उसको पशु चारा के लिए मशरूम की खेती जब करने चलते हैं तो भूसे की आवश्यकता होती है, उसको भूसा बना करके भंडारण कर लें। और उस ठूंठ को किसी भी हालत में जलाएं ना। जलाने की स्थिति में हमारा वातावरण दूषित होता है, भूमि की उर्वरा शक्ति क्षीण होती है। और ऐसा करने पर अगर आप जलाते हैं तो जुर्माना, कभी कभी जेल होने की भी संभावना हो जाती है। इसलिए इसको किसी भी हालत में हमको जलाना नहीं है। किसान भाई, इस समय खेत को आप गहरी पलट हल से, एमबी प्लाऊ से खेत की जुताई करें, जिससे उसमें पड़े हुए कीट व रोग सूर्य की गर्मी से स्वतः समाप्त हो जाए और सन हार्वेस्टिंग के तहत भूमि की उर्वरा शक्ति भी बरकरार रहे। ओके सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर डीपी सिंह, पशुपालन विशेषज्ञ। पशुपालक भाइयों, इस समय गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं कि इस समय तापमान 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास चल रहा है। ऐसे में आप लोगों को सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं को गर्मी से बचाव के लिए सही व्यवस्था करके रखें। जैसे पशुशाला है तो उसमें जूट के बोरों से पशुशाला की खिड़कियों को ढकें। और अगर जिन किसान भाइयों के, पशुपालक भाइयों के पास में पशुशाला के पास में घने पेड़ है तो उसके नीचे सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक उसके नीचे बांध कर रखें। उर्द मूंग, इस समय उर्द का समय बुआई के लिए बीत चुका है। हाँ, मूंग की बिजाई हम 25 अप्रैल तक कर सकते हैं। मूंग की बिजाई के लिए मूंग का बीज 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। मूंग की बिजाई के लिए 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कटारों से करें तथा बुआई के समय 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डीएपी का प्रयोग करें। जो फसल पूर्व में बोई जा चुकी है उसमें सिंचाई कर दें और ओट आने पर इसकी निराई गुड़ाई कर दें। उर्द मूंग में इस समय फसल में कीट पतंगे लग गए हैं जो पत्तियों को खाते हैं। इसके लिए मिथाइल और डेमाटॉन 750 ml को 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पशुपालक भाइयों, आपको देखने को यहाँ मिलता है कि सज्जन सिद्धार्थनगर में ज्यादातर दुधारू पशुओं को चरागाहों में चराने के लिए भेजा जाता है। पशुपालक भाइयों को सलाह दी जाती है कि वो ऐसे पशुओं को जो दूध दे रहे हैं उनको चरागाहों में दोपहर के समय चराने के लिए न भेजें। उनको सलाह दी जाती है कि वो सुबह या शाम को ही चरागाह में चराने के लिए भेजें। अगर जो किसान पशुपालक भाई दोपहर में चराने के लिए भेजते हैं तो ऐसे पशुओं का दूध उत्पादन कम होने की पूरी संभावना है, जिससे कि उनको आर्थिक हानि होगी। किसान भाइयों, जैसा कि सब्जियों की खेती में पूर्व से बोई गई मिर्च की खेती में इस समय नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग होना जरूरी है, जिसके लिए इस समय टमाटर में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। जैसा कि टमाटर के फलों में फल छेदक कीट लग चुके हैं, इसमें एक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव जरूर करें। छिड़काव करने से पहले फलों की तुड़ाई कर लें
उसके बाद क्यूनाल फास 25% इसी 1 लीटर प्रति हेक्टेयर को 500 से 800 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें और जब फल को तोड़ना हो तो 3 से 4 दिन के बाद ही हम तुड़ाई करें। भाइयों, गर्मियों में अपने दुधारू पशुओं से अधिकतम दूध उत्पादन हेतु हरा चारा पर्याप्त मात्रा में पशुओं को खिलाएं। इसके लिए अधिकतर किसान पशुपालक भाइयों ने गर्मियों हेतु हरी चारे के लिए मल्टीकल्चरी, लोबिया, मक्का, बाजरा ये फसलें अपने खेतों में बो दी हैं जो लगभग तैयार हैं। लेकिन कुछ किसान भाइयों ने अभी तक नहीं बोया है तो वो शीघ्र अपने इन फसलों को बो करके अपने पशुओं हेतु हरे चारे की व्यवस्था करें। को कम से कम 10 लीटर दूध देने वाली गाय या भैंस को कम से कम प्रतिदिन 20 से 25 किलोग्राम सुपाच्य हरा चारा है ना खिलाने की जरूरत पड़ती है, तो प्रतिदिन इतने की व्यवस्था करें। साथ ही साथ ये गर्मियों में ये जरूर व्यवस्था करें कि जो चारा काटें तो या तो सुबह 8 बजे से पहले अपने खेतों में से काट के लाएं या शाम को 5 बजे के बाद में काटें। दोपहर के समय हरा चारा खेतों में से काट करके न लाएं, क्योंकि गर्मी के समय में अधिकतर गर्मियों में एक विषैला तत्व होता है वो उसमें उत्पन्न हो जाता है जो कि पशुओं को हानिकारक हो सकता है। इसके लिए किसानों को ये भी सलाह दी जाती है कि गर्मियों के चारे में वो समय समय पर अपनी सिंचाई करते रहें, जिससे कि ये विषैला पदार्थ उनके मल्टीकल्चरी और लोबिया बाजरा में न हो पाए। हाँ किसान भाई, जैसा कि हम जानते हैं इस समय आमों का सीजन चल रहा है। हर पौधे को उर्वरक की जरूरत होती है। ऐसे में एक वर्ष पौधों के लिए 50 ग्राम नाइट्रोजन, 25 ग्राम फास्फेट, 50 ग्राम पोटाश की आवश्यकता होती है। ऐसे ही इसको हम 10 वर्ष से या 10 वर्ष से अधिक के आम के पौधों में 500 ग्राम नाइट्रोजन, 250 ग्राम पोटाश और आम का गुमचा रोग एक आता है। आम के गुमचे के रोग दिखाई देने पर आप टहनियों को 30 से 40 सेंटीमीटर की लंबाई में काट दें। आम के फलों को गिरने से रोकने के लिए नैफ्थलिक एसिटिक एसिड 20 मिलीग्राम को 1 लीटर पानी में या प्लानोफिक्स 5 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। जैसा कि आम, अमरूद, नींबू और लीची में इस समय आवश्यकता है सिंचाई करने की, समय समय पर इसकी सिंचाई करते रहें। नींबू के फसल में सूक्ष्म पोषक तत्वों का प्रयोग करें और नींबू जब फटने की स्थिति में आती है तो उसमें जिब्रेलिक एसिड 100 मिलीग्राम को 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। पशुपालक भाइयों, इस समय गर्मियों में यह देखने को मिलता है कि ज्यादातर दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन अक्सर कम हो जाता है। इसका मुख्य कारण होता है कि हम अपने पशुओं को पर्याप्त पानी समय समय पर नहीं पिलाते हैं। पशुपालक भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने पशुओं को सुबह शाम ताजा शुद्ध पानी अवश्य अलग से पिलाएं, चारे के अलावा अलग से पिलाएं। साथ ही साथ अधिकतम दूध उत्पादन हेतु अपने पशुओं को, दुधारू पशुओं को संतुलित आहार दें, जिसमें गाय को 3 किलो दूध पर 1 किलो पशु आहार जिसको हम दाना मिश्रण कहते हैं, और भैंस को 2.5 किलो दूध पर 1 किलो पशु आहार की संतुति की जाती है। इसी के अनुसार जो भैंस 10 किलो दूध दे रही है उसको 4 किलोग्राम पशु आहार देने की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ उसको 500 ग्राम शरीर निर्वाह के लिए इस तरह से 4 से 4.5 किलो पशु आहार उसको देंगे। समय समय पर उसको ताजा फ्रेश पानी पिलाएंगे तो गर्मियों में भी हम अपने दुधारू पशुओं से पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में दूध प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों, इस समय अधिकतर किसानों के खेत खाली हैं। अपने खेतों की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए वो इस समय अपने खेतों में ढेंचे की बुआई की तैयारी करें।
प्रथम सप्ताह, मई के प्रथम सप्ताह तक वो ढेंचे की बुआई कर दें और उसके बाद में 40 से 45 दिन की जब ढेंचे की फसल हो जाए तो उसे खेतों में मिट्टी पलट हल से या तवेदार हैरों से। चलते चलते कृषि मौसम समाचार सिद्धार्थनगर आपका पुनः स्वागत करता है। IMD नई दिल्ली द्वारा सैटेलाइट से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अधिकतम तापक्रम 39 से 41 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 20 से 23 डिग्री सेल्सियस और इस सप्ताह बारिश की होने की कोई उम्मीद नहीं है। इस सप्ताह के पहले 2 दिन हवा पूर्वी और पछुआई हवा, बाकी दिन 9 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रहेगी। इस सप्ताह आसमान में कभी कभी बादल दिख सकते हैं।